श्रीमती सोनिया गांधी जी भी थी और मीरा कुमार जी हाउस को प्रेजाइड कर रहे थे और लालू जी ने कहा कि ऐसा कानून संशोधन बिल लाइए सोनिया गांधी जी को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, क्रिमिनल धारा में वक्फ बोर्ड के जो लोग कब्जा किए हुए हैं, जो संपत्ति को बेच रहे हैं। अपने पिताजी को पहले पूछ लें तेजस्वी जी जाके एक बार, पिताजी के भरोसे तो राजनीति कर रहे हैं। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव जी को कौन जानता, आप ही में से कोई बताइए। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होगा। आप सभी प्रेस के साथियों को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। और 6 अप्रैल को रामनवमी का भी पर्व है, तो आप लोग सभी को रामनवमी की भी हार्दिक शुभकामना। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय जनसंघ और 74 साल के अपने यात्रा को पूरा करने वाली राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र के राजनीति और विकास पथ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, आज से 74 वर्ष पूर्व, जनसंघ काल के शुरुआत से। और भारतीय जनता पार्टी इस बार स्थापना दिवस के साथ साथ पखवाड़ा भी मनाने का काम करेगी। 6 अप्रैल 1980 में भाजपा की स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ था और इन 45 वर्षों में श्रद्धेय अटल जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार के सभी जिला में और वहां के कार्यालय को भव्य रूप से सजाया जाएगा और पार्टी के जो हमारा चिरंजीवी यात्रा है इतने लंबे समय का, उसका सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग एक प्रदर्शनी भी लगाने जा रहे हैं कि कैसे जनसंघ काल से आज तक भारतीय जनता पार्टी तक का हमारा यात्रा कैसा रहा, उसकी एक प्रदर्शनी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर लगेगी। और साथ साथ जो हमारे मंडल यानी प्रखंड के कार्यालय हैं और बूथ स्तर बूथ तक हम स्थापना दिवस पर प्रत्येक कार्यकर्ता के घर में झंडा फहराएंगे, झंडा लगाएंगे पार्टी का, और सभी लोग अपने घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने का काम करेंगे। 6 अप्रैल को जो इस बार रामनवमी का पर्व होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और सनातन के लोग बहुत ही धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाएंगे। रामनवमी का जुलूस निकलेगा और हम शांति और सौहार्द के साथ अपने इस पर्व को और रामनवमी पर्व को मनाने का काम करेंगे। और 6 एवं 7 अप्रैल को, चूंकि 6 को रामनवमी भी है, इसलिए 6 एवं 7 अप्रैल को सभी बूथ पर हमारे बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे।
किस चीज का? अच्छा, अभी आप राजनीति इधर आ गए, अब वक्त पर पूरा हो गया ना, करके आएंगे। आपके भी आपके हर सवाल पर आएंगे, और मुझे खुशी होगी कि आप एक दो और सवाल तब तक तैयार कर लें संगठन पर। हाँ, ये लालू जी का एक वीडियो दिखाइएगा भाई, एक बार इनको दिखाइए, एक बार वीडियो पर आप लोग कैमरा करेंगे। लालू जी के अंतिम इच्छा का हम लोगों ने पूरा किया है, जो उनकी इच्छा थी। साउंड बढ़ाओ जी, फिर से चालू करो, साउंड बढ़ाओ। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी थी, और मीरा कुमार जी हाउस को प्रेजाइड कर रहे थे, और लालू जी ने कहा कि ऐसा कानून संशोधन बिल लाइए सोनिया गांधी जी को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, क्रिमिनल धारा में वक्फ बोर्ड के जो लोग कब्जा किए हुए हैं, जो संपत्ति को बेच रहे हैं, उतना ज्यादा तो बीजेपी नहीं कह सकता है, क्योंकि यही लोग फिर बोलेंगे कि सेकुलर पार्टी नहीं। अपने पिताजी को पहले पूछ लें तेजस्वी जी जाके एक बार, पिताजी के भरोसे तो राजनीति कर रहे हैं। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव को कौन जानता? एक मिनट, पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव जी को कौन जानता? आप ही में से कोई बताइए। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होता है। कभी किसी गरीब का बेटा, लालू यादव जी बोलते हैं मैं समाजवादी नेता हूं, परिवारवादी नहीं हूं, समाजवादी हूं, लेकिन नेता बनाने के लिए बेटा ही मिलता है। किसी गरीब समाज के अंतिम तक के व्यक्ति को भी अगर नेता बनाने का काम करते, और क्या गाल बजाएंगे भाई लोग, जो जिनका बुनियाद ही लालू प्रसाद यादव जी है, उनके बगैर तेजस्वी जी का कोई पहचान है क्या? अगर नहीं है पहचान तो उसके बाद को कुछ वोट भी नहीं करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि बिना लालू जी के आपका क्या अस्तित्व है, ये बताइए। लालू जी नहीं होते तो आपका बुनियाद खड़ा नहीं होता नेतागिरी का। तो इसलिए इन सब बातों को, उनके पिताजी का जो बयान है उसको देखना चाहिए लालू जी को। धन्यवाद। कि पूरे देश में अभी 13 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। अभी संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में चल रहा है। जब 19 राज्यों का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, और इसी बीच में ये प्रक्रिया चलता है कि जहां प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तो फिर उनकी कमेटी बनती है। कभी लंबा समय है मेरे पास, कोई चिंता मत कीजिए, हम बहुत फास्ट बना लेंगे। वो टाइम आप अपना जानिए, हम तो, हमारा संगठन हमारे हिसाब से चलता है, आपके टाइम के अनुसार नहीं चलता है। नहीं समझे? मेरा संगठन तो मेरे संगठन पर्व के अनुसार चलेगा ना। मैं अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बैठा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बैठा हूँ, दिलीप जायसवाल। मेरे पिताजी कुछ नहीं थे। अब भाई मेरे पिताजी कुछ नहीं थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी किशनगंज से लाके बिहार के अंतिम छोर, जहां पर कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा अकलियत भाई मुसलमान भाई रहते हैं, अगर किशनगंज आइए तब पता चलेगा कि क्या गंगा जमुनी का प्यार होता है हिंदू मुसलमान का। मैं उस जगह से चुनाव जीत के आता हूँ 18 वर्षों से, और हमारा वोटर जो है हमारे मुसलमान भाई ही। मैं रमजान के महीना में चुनाव जीतता हूं जी, तो पार्टी ने खोज के लाया है। मेरे पिताजी कुछ नहीं थे, मेरे पिताजी को कोई जानते भी नहीं होंगे। इसमें से अगर कोई जानते हैं तो हाथ उठा सकते हैं। चलिए, जिनको जानते हैं तो बाद में बताएंगे, आज तो दिलीप जायसवाल आपके सामने। 9 अप्रैल को बिहार के 243 विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपने सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन करेगी।
और ऐसे करीब 1,57,000 सक्रिय कार्यकर्ता का 8 एवं 9 अप्रैल को मंडल स्तर पर सक्रिय सदस्य सम्मेलन होगा। 10, 11 एवं 12 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी गांव बस्ती मोहल्ला चलो अभियान, चलो गांव की ओर, और मंडल से लेकर प्रदेश स्तर के सभी नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, सभी लोग चलो गांव की ओर, चलो मोहल्ला की ओर, और 3 दिन जो है गांव का अपने स्थापना दिवस पर यात्रा करेंगे। लोगों को भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काल के आज तक के यात्रा के बारे में बताएंगे। प्रत्येक दिन कम से कम ये 8 घंटे का कार्यक्रम होगा। बहुत बृहद तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसको घर घर तक अपने विचारधारा को पहुंचाने का काम करेगी, और इन सबको बीजेपी फॉर विकसित भारत, इस सभी कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया जाएगा। बीजेपी फॉर विकसित भारत, और सभी कार्यक्रम को हम लोग इस पर मीडिया पर पोस्ट करेंगे। हर बूथ तक विचारधारा और जो हमारी उपलब्धि रही है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के पखवाड़ा में गांव गांव तक, बूथ बूथ तक, प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक धूमधाम से इस बार स्थापना दिवस मनाएगी। ये मुझे स्थापना दिवस जो हमारा 6 तारीख को मनाना है उसके बारे में कहना था। अगर आपके कोई सवाल हो और तो बताएं।